हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का सवाल है कि दी क्या यूनिवर्स ही हमको इंट्यूशन देते हैं एक्शन लेने के लिए। दी मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि जब मेरी विश मैनिफेस्ट होने वाली होगी और जब एक्शन लेने का टाइम आएगा तो कहीं मैं वो मौका ना गवा दूँ, कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। दी बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एक्शन लेंगे, क्या होगा। देखिए, इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमको एक्शन लेने के लिए इंट्यूशन यूनिवर्स ही देते हैं। अभी आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो अभी यूनिवर्स हो सकता है आपके एसपी के माइंड में इंट्यूशन डाले कि आपको कॉल करने के लिए, या आपके माइंड में इंट्यूशन डाले उनको कॉल करने के लिए। ये छोटे छोटे एक्शन हो गए, ठीक है। लेकिन जब आपकी विश बिल्कुल लास्ट स्टेज पर होती है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर मतलब जब सब कुछ खराब हो जाता है, बिल्कुल बिगड़ जाता है, आपका बिल्कुल यूनिवर्स के ऊपर से, गॉड के ऊपर से बिल्कुल विश्वास ही उठ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब वो वाली सिचुएशन आती है ना, जब वो वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है, अभी तो आपको सारे साइन मिल रहे हैं और अभी कहीं ना कहीं आपको विश्वास है, आपके दिल में उम्मीद है कि सब कुछ हो सकता है, ठीक हो सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप पूरी तरीके से टूट के बिखर जाओगे, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो और जब आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगेगा कि अब जो हो रहा है होने देती हूँ, ठीक है। बस उसी समय यूनिवर्स आपके माइंड में कोई ना कोई इंट्यूशन डालेंगे, आपको वो इंट्यूशन समझना होगा। मतलब वो इंट्यूशन या फिर वो विचार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, अगर मैंने ये एक्शन नहीं लिया तो मेरी विश मेरे हाथ से चली जाएगी, ठीक है। मैं मेरा एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जब टेरो कार्ड रीडिंग लेती थी उसमें कई बार पॉजिटिव भी आती थी, नेगेटिव भी आती थी। नेगेटिव बहुत कम आती थी लेकिन पॉजिटिव अधिकतर आती थी। तो उसमें एक चीज़ टेरो कार्ड रीडिंग में ये भी मुझे बताई गई, ठीक है, मतलब मैंने सुनी कि मेरी शादी फैमिली की पसंद से अगर हो भी गई तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, कुछ 1 या 2 साल चलेगी। उसके बाद मुझे लौट कर अपने एसपी के पास ही जाना पड़ेगा। ये चीज़ अब मैंने सुन ली। तो अब ये चीज़ मैंने सुन ली तो मैं भी डर गई थी उस टाइम कि यार फिर फ़ायदा क्या है फैमिली की पसंद से शादी करने का। थोड़े टाइम के लिए उनको खुशी दे दो, फिर बाद में फिर सब खराब हो जाए, डिवोर्स हो जाए, ये वो हो जाए। उसके बाद में फिर उसके बाद में फिर पति से अलग होके फिर वापस एसपी के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए फिर मैंने डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोर्ट मैरिज करूँगी और मेरे एसपी मुझे लेने आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं था कि पहले फैमिली की पसंद से शादी कर लो, फिर वो शादी 1-2 साल चले, उसके बाद सब खराब हो जाए और फिर मैं वापस एसपी के पास जाऊँ। तो इससे अच्छा मैं पहले ही चली जाऊँ ना। थोड़े टाइम के लिए पेरेंट्स को दुख होगा, थोड़े टाइम के लिए सबको दुख होगा, लेकिन वो मान ही जाएंगे कभी ना कभी। और मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी और मेरा तो यूनिवर्स ने इतना अच्छा साथ दिया कि मेरे पेरेंट्स 2 दिन में ही मान गए। दूसरे दिन ही शादी की, जब हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी, एसपी की मॉम तो मान ही गई थी। मेरे पेरेंट्स को तो पता नहीं था, लेकिन हमने जब कोर्ट मैरिज कर ली उसके दूसरे दिन ही मेरे पेरेंट्स मेरे सभी अपने मान गए, उन्होंने भी हमारी शादी करवाई। बहुत 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 अच्छे से सब कुछ हो गया, ठीक है। तो मतलब मैंने जो एक्शन लिया बिल्कुल सही लिया। मैं घर से चली गई, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। तो ये एक्शन मुझे लेना ही था। अगर मैं नहीं लेती और फैमिली ने जहाँ पर मेरी सगाई करवाई थी अगर मैं वहाँ पर शादी कर लेती तो ठीक है, कुछ 1 या 2 साल में रहती वहाँ पर, फिर हमारा रिलेशन खराब होता या जो भी होता, कुछ भी होता, तो मेरी फैमिली को दुख होता, मुझे दुख होता और मेरे एसपी तो पता नहीं क्या ही करते। तो इसलिए मैंने जो डिसीजन लिया सोच समझ के लिया, सोच समझ के एक्शन लिया। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। यूनिवर्स बिल्कुल आपको सटीक एक्शन लेने के लिए बहुत ही सटीक विचार आपके माइंड में डालेंगे। उस समय आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अभी सिचुएशन कैसी है और मुझे अभी कैसे स्टेप लेना है, ठीक है। तो उस बात की आप चिंता मत कीजिए, बस यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं मेरा ऐसा करना गलत तो नहीं है तो एक बार ये सोच लेना कि मुझे यूनिवर्स के सारे साइन मिल रहे हैं तो मेरा ये करना गलत नहीं है। मैंने भी यही सोचा था कि अगर यूनिवर्स के सारे साइन मुझे मिल रहे हैं तो जो एक्शन मैं ले रही हूँ वो गलत नहीं है, यूनिवर्स मेरे साथ है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।